स्तुति और महिमा परम पावन परमेश्वर माता को धन्यवाद करते हैं। अभी हमने जाना प्रभु कि ये यूक्रिस्ट जो हमारे सामने रखा है, ये कोई साधारण सा रोटी नहीं, ये साधारण सा प्रतीक नहीं। प्रभु हमने जाना कि इसमें आपका देह, आपका लहू, आपका प्रेम, आपका बलिदान, आपका सर्वस्व प्रभु इस वक्त इस पवित्र वेदी पर हमारे सामने रखा है। प्रभु आपकी इस उपस्थिति के लिए जो इस रूप में आपने हमारी कलीसिया में हम सबके बीच में दिया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अपने हृदय से, अपनी आत्मा से प्रभु तुझे धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते, स्तुति करते हैं प्रभु। सभी लोग मेरे साथ प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें। अपने हृदय को खोले, अपने मुख को खोले, अपनी आवाज को प्रभु तक जाने दे, पहुंचने दे, क्योंकि वह सुनता है। और जब सुनता है तो वह आपकी कराहटों को भी सुनता है, आपके धन्यवाद को भी सुनता है। आइए हम स्तुति और आराधना करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति और पवित्र आत्मा को धन्यवाद, इसकी स्तुति प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद, यीशु क्रिस्त की स्तुति और प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद, पावन प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु को धन्यवाद, पावन प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति और यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति और पवित्र आत्मा को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहिए, स्तुति करते रहिए, क्योंकि वह सुन रहा है। कुछ देर तक आप अपने मुख को खोलिए और स्तुति करिए, आराधना करिए, आपकी आवाज प्रभु तक जानी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति और धन्यवाद प्रभु तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य बनकर हमारे बीच में आया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य बनकर हमारे लिए थोड़े का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मेरे से जो उपचार है, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तूने मेरे पापों को अच्छा बलिदान किया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब तेरे सामने सल्तनत से हमें निकाला, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे मनुष्य जाति को अपने अंदर विशेष बनाया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमें से हर एक यहाँ पर उत्तम चुना, तो उसने अपने प्रभु के द्वारा हमें चुना। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रभु बोलकर तेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर तुमको आराधना और स्तुति कर रहे हैं प्रभु, तू सुन रहा है प्रभु सबकी आवाज की। परमेश्वर मेरे मुक्तिदाता से ऐसे सारे लोगों की आराधना को सुन रहा है, उनके हृदय के दर्द को सुन रहा है प्रभु। सुनने वाला प्रभु है, परमेश्वर मुझे से बोलते सुनने वाला प्रभु है। ये कोई कर आराधना स्तुति कहता है, जो कोई नजर इंतजार करेगा उसको उद्धार करूंगा। प्रभु इन सब का उद्धार कर के साथ आए हैं, वो विश्वास के साथ प्रभु तेरे सामने आए हैं, वो विश्वास के साथ तेरे सामने घुटने टेक के तेरे सामने बैठे का प्रभु कोई पर आशीष से पता पहचान प्रभु, क्योंकि तू एकमात्र परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है और तुझसे हुए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु तेरी पवित्र स्तुति करते हुए प्रभु अपनी पूरी कलीसिया के लोगों के साथ प्रभु हम जो यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी, और हम तेरी आराधना और स्तुति के साथ प्रभु हम एक और निवेदन करते हैं प्रभु। मेरे साथ आप सब कहिएगा, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार आपके हाथों में है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आज मैं एक विशेष प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग प्रभु यीशु तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, वो चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, प्रभु वो सताव झेल रहे हैं, वो विरोध झेल रहे हैं,
प्रभु ढाल बनकर उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु ढाल बनकर उनकी रक्षा कीजिए। आइए हम बाइबल के पवित्र वचन को पढ़ेंगे और ये जो पवित्र वचन है ये बाइबल का वो सार्थक वचन है जो सब कुछ पूरा करता है। और इस वचन के द्वारा आज आप जान पाएंगे कि मनुष्य का जीवन यदि बदलता है तो वो इसी वचन के द्वारा बदलता है। यदि मनुष्य उद्धार पाता है तो वो इसी वचन के द्वारा पाता है। इस वचन की गहराई को शायद हम समझ ना पाए हों, शायद इस वचन की गहराई तक हम कभी पहुंच ना पाए हों, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित है, वो अपने हृदय को खोलेंगे, वो अपने कानों को खोलेंगे, तो मैं आज अपने इन वचनों को उनके हृदय में अंकित करूंगा और प्रभु आपको उद्धार देगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय से पद संख्या 50 से 52 तक मैं पढ़ूंगा और फिर आप सब एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। प्रभु के इस पवित्र वचन को मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे। जब मैं कहूं मेरे साथ आप पीछे पीछे कहते जाइएगा, दोहराते जाइएगा। जब आप इसे दोहराएंगे तो ये वचन आपके हृदय में अंकित होता जाएगा। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। एक बार फिर दोहराएंगे ताकि ये आपके हृदय में अंकित हो जाए। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। प्रभु का यह पवित्र वचन जो भी आपके हृदय में अंकित हुआ, आपके कानों ने सुना, आपके मस्तिष्क ने उसे ग्रहण किया और आपने अपने हृदय में अंकित किया। यदि नहीं किया है तो अब भी समय है, क्योंकि अब वो राज खुलने जा रहा है। अब वो बात खुलने जा रही है जो इस घटना के साथ छुपी हुई, क्योंकि परम पावन परमेश्वर ने कहा कि वचन की बातें उन्हीं के आगे खुलती है, उन्हीं के समझ में आती है जिनकी आंखों से, जिनके हृदय से मैं पर्दा हटा देता हूं। आप विश्वास करिए कि अभी प्रभु ने आपके जिन भी लोगों के अंदर में आंखों में पर्दा था, कानों में पर्दे थे, हृदय में पर्दा था, वो पवित्र वचनों को समझ नहीं पाते थे, प्रार्थना को समझ नहीं पाते थे, आप सबके अंदर से प्रभु ने उसे हटा दिया। इस वचन पर हम जब मनन करते हैं तो प्रभु ने अपने प्राण त्यागने और पुनरुत्थान के समय की जो घटना घटी उसमें सारा का सारा उद्धार दे दिया। जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर आखिरी बार चिल्लाते हैं, आप सोचिए वो कितना कष्ट और कितनी तकलीफ थी, और फिर अपने प्राण त्यागते हैं। आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आप परेशान हैं, कितनी ही बातों से दबे हुए हैं,
आप ध्यान करिए, जब आप कहलाते हैं, जब आप उसे पुकारते हैं, तो वही दर्द जो उसने क्रूस पर अंतिम समय सहा और वो पुकार के साथ उसने अपने प्राण त्यागे, आप देखिए वो आपके लिए उस मरण के कारण आपके जीवन में उतर कर आ रहा है। जिस प्रकार से लिखा है कि जब उसने प्राण त्यागे तो मंदिर का पर्दा फट गया और चट्टानें टूट गई, पृथ्वी हिलने लगी, फटने लगी। तो उसी प्रकार से जब आप दुखी होते हैं, प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु मेरी सहायता करने आइए, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, यकीन मानिए वो आपके जीवन में आता है। लेकिन जब वो आपके जीवन में आता है तो उस समय आपके हृदय में, आपके जीवन में बहुत सी हलचल होने लगती है, बहुत सी घटनाएं घटने लगती हैं। कई बातों में आप विरोध झेलने लगते हैं, कई बातों में आप निराश होने लगते हैं। ये वो प्रतीक है कि प्रभु आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन आप धीरज रखें, ढारस रखें। आप देखिए इस वचन में जब हम 52वें पद पढ़ रहे हैं, जब 52वें पद पर हम गए, अंतिम पद पर गए, तो वहां लिखा है कि कब्रें खुल गई। लिखा है कब्रें खुल गई, और कब्रों के खुलने के साथ वहां पर जो संत थे, जो पवित्र लोग थे, वो फिर से जीवित हो गए। आप इस वचन को बहुत ही गहराई से समझिए। क्या जब प्रभु अधोलोक में उतरा तो केवल इतने ही लोग वहां थे? नहीं, वहां बहुत से लोगों की आत्माएं थी, बहुतों की कब्रें थी। प्रभु ने वहां जाकर वचन सुनाया, अधोलोक में परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार किया। जो अधोलोक बड़े पवित्र संत थे, जो इंतजार कर रहे थे कि प्रभु आएगा और हमें बचाएगा, हमें परमेश्वर के पवित्र वचन उससे सराबोर करेगा, वो उसके लिए वहां गया। लेकिन आप देखिए सारे के सारे जीवित नहीं हुए। लिखा है जो संत और पवित्र लोग थे, जो पवित्रता का जीवन जीते थे, वो लोग जी उठे। प्रिय भाइयों बहनों, आप मनन करिए कि जब आप कहलाते हैं तो जिस प्रकार से यीशु अधोलोक में उतरा तो पवित्र लोग जी उठे। तो जब वो आपके जीवन में आएगा, जो आपके हृदय में आएगा, तो आप क्यों कर न जीवित हो गए? आपका जीवन हो सकता है पाप के कारण मरा हुआ, हो सकता है गलत कामों के कारण मरा हुआ, हो सकता है कि आप किसी प्रकार के नशे में दबे हो, इस कारण आपका जीवन मरा हुआ है। हो सकता है निराशा और बहुत सी ऐसी बातें जो आपको दबाए हुए हैं, उसके कारण आपका जीवन मरे हुए लोगों के जैसा है। लेकिन आप विश्वास करिए कि अधोलोक में उतरने मात्र से जब वो लोग जीवित हो सकते हैं, तो प्रभु ने कहा कि मैं तो द्वार पर खड़ा हूं, और जो द्वार खोलेगा मैं उसके घर पर, उसके हृदय में, उसके जीवन में आऊंगा और उसके साथ भोजन भी करूंगा। और प्रभु यीशु क्रिस्त कभी झूठ नहीं बोलते। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त झूठ बोलने वाला नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्त जो कहता है वही करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त जो बातें बोलता है उसे पूरा करता है। और उसने कहा कि वो आपके हृदय में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके घर में आएगा। तो यही वो वचन है जो हमें बताता है कि यीशु आपके जीवन में आए, वो आपके हृदय में आए हैं, आपके परिवार में आए हैं। वो चाहते हैं कि आप उन सारी बातों से निकल कर बाहर आए। बाहर आने के लिए आप अपने सारे पुराने जीवन को छोड़ दें, पुराने जीवन को त्याग दें और प्रभु के साथ फिर नया जीवन जिए। क्योंकि जो संत जीवित हुए थे, आगे लिखा हुआ है कि वो तब तक वहीं थे जीवित होने के बाद प्रभु के साथ, लेकिन संसार के लोगों को तब दिखाई दिए जब प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान हुआ, और उसके बाद वो लोगों को दिखाई दिए। तो जब प्रभु यीशु क्रिस्त आपके जीवन में आता है तो यकीन मानिए तुरंत आपको दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपके जीवन में बदलाव कर रहा है। वहां वो 3 दिन रुका,
और तीसरे दिन जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ। लेकिन वो आपके हृदय में आके इंतजार करता रहता है, इंतजार करता रहता है कि कब आप पुराने जीवन को त्यागेंगे और उसके साथ फिर से पुनर्जीवित होने का वो आनंद लेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे साथ आप कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में आ गए हैं, आप मेरे परिवार में आ गए हैं, आप मेरी कलीसिया में आ गए हैं। प्रभु आपकी समझ हमें हो सके, हमारे पुराने जीवन को प्रभु जी हमसे दूर कर दीजिए। प्रभु मैं अपने पुराने जीवन को त्याग कर अपने सारे दुखों को प्रभु तेरे चरणों में रख कर नए जीवन के साथ आज से जीऊंगा। धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा हो प्रभु आपकी। क्योंकि आप हमारे साथ हैं हमारे जीवन में। जिस प्रकार से हम पवित्र लोग थे प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु हम भी अपने जीवन को पवित्रता में जीने का वादा करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और गीत गाएंगे। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। पवित्र है तू, पवित्र